छेड़ाला की छठवीं ढाल में मुनियों के स्वरूप का वर्णन चल रहा है। सबसे पहले मुनियों के 28 मूल गुण होते हैं, उनकी चर्चा आरंभ है। उस चर्चा में 5 महाव्रतों की बात और 5 समितियों की बात हुई थी। 5 समितियों में 4 हाथ जमीन देखकर चलना, हित मित प्रिय वचन बोलना, जो मुनिराज बोलेंगे तो हितकारी ही बोलेंगे, किसी को अहितकारी बात नहीं बताएंगे। और हितकारी बात भी बिल्कुल नियमित, माने मित, बहुत सीमा में, जैसा नहीं कि दिन भर बोलते ही रहेंगे, और वो भी प्रिय शब्दों में बोलेंगे। तो या भाषा ऐषणा समिति, तो भोजन करने जाएंगे तो उसमें आहार शुद्धि पूर्वक, इसमें कोई भी हिंसा ना हो, ऐसा उससे बचाव करेंगे। फिर आदान निक्षेपण, अपना पीछी कमंडल है, कोई शास्त्र है, उसे उठाएंगे और रखेंगे तो ये देख कर रखेंगे कि यहाँ कोई जीव जंतु तो नहीं है। और मलमूत्र का क्षेपण करेंगे, कफ थूकेंगे कहीं तो देख करके कि कोई जीव जंतु तो नहीं है। छोटे छोटे जीव जंतु हैं, चींटी चींटे हैं, उनके ऊपर कफ गिर जाए तो खत्म हो जाएंगे ना। ऐसे छोटे छोटे जीव जा रहे हैं और बिना देखे हम पेशाब कर दें तो उन्हें में गंगा जी की बाढ़ आ गई, ऐसा है ना उनके लिए। तो इतनी छोटी छोटी बातों में बेहिंसा से बचते हैं। अब इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि इन छोटी छोटी बातों से तो बचते हैं और बड़ी बड़ी बातों में करें कुछ, तो वो कल्पना के बाहर की बात है कि नहीं है। ये 5 समिति, 3 गुप्ती, मन वचन काय, इनको अपने आत्मा में लगाते हैं तो उनको मनुगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती कहते हैं। फिर और बहुत स्नान नहीं करना, दातुन नहीं करना, ये सब बहुत चीज़ें हैं जिन्हें आप 28 मिनटों में पढ़ लेना। मैं 2-3 बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देखिए, आपके हाथ में जो किताब है ना, उसमें 6वां छंद, एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में, कच लोच करत न डरत परिश्रय, सो लगे निज ध्यान में। अब एक बार दिन में आहार करते हैं, वो भी खड़े खड़े आहार करते हैं, वो भी अल्प आहार करते हैं, और अपने हाथ में लेके करते हैं। ये 4 बातें, 2 महाव्रत 4 बातों के लिए खाने ही खाने से संबंधित हैं। कि सारा धर्म खाने में ही समाहित है। जरा विचार करो कि मुनिराज सारे जगत से पूरी तरह कट चुके हैं, इसलिए वो वन में जाके रहते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वे वन में क्यों रहते हैं। नगर में रहें तो उनका भी लाभ और जनता को भी लाभ मिले, तो ये उन्हें वनवासी अपने यहाँ क्यों बताया गया है। तो स्थिति वास्तव में ये है कि जंगल में तो कितनी कितनी प्रतिकूलताएं हैं। मक्खी, मच्छर, शेर, डांस, जहाँ जीव जंतु हैं, वे सब शरीर को खाते हैं, ध्यान से सुनना। और नगर के जो नागरिक हैं, ये माथा खाते हैं। आत्मा के कल्याण के लिए जितनी जरूरत माथे की है उतनी शरीर की नहीं है। इसलिए इस नगर से बचकर, तुम्हारी माथा पच्ची से बचकर जंगल में रहना, उनने पशुओं के, पक्षियों के बीच में रहना पसंद किया। लेकिन आहार एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए उन्हें नगर में आना ही पड़ेगा, श्रावक के दरवाजे पे जाना ही पड़ेगा। यदि ये पापी पेट नहीं होता और उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती
तो वे कभी गृहस्थों से संपर्क करते ही नहीं, माने करना नहीं चाहिए। अब क्या करें? काजल की कोठरी में कैसो ही प्रवीण जाए, एक दाग आखिर पे लागे पर लागे ही। ये गृहस्थ का घर तो काजल की कोठरी है, इसमें कोई भी जाएगा तो बेदाग निकलना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ जाना है तो जैसे सैनिक बॉर्डर पर जाता है तो ऐसा ही नहीं चला जाता है, वो कवच वगैरह बांध के जाता है ना, छाती पर, यहाँ हाथों में, ऐसा करके। ऐसे ही मुनिराज जब नगर में आते हैं तो वे मौन का कवच धारण करके आते हैं, क्योंकि इन ग्रस्तों से उलझन तो तब होगी जब बोलेंगे। जब बोलेंगे ही नहीं तो कोई पूछ के करेगा क्या? उत्तर नहीं देंगे। और हम भी किसी से बात नहीं करेंगे, क्योंकि भाषा दूसरों से जोड़ती है और उन्हें किसी से जुड़ना ही नहीं है, तो वे क्यों बोलें? वे तो आए हैं और आगे तत्काल उन्हें वापस चले जाना है, इसलिए मौन लेकर के आते हैं। निरंतराय आहार मिल जाए, ख्याल में है ना, तो उसमें भी एक शर्त है कि दिन में एक बार, और वो भी टाइम भी उसका नक्की है। टाइम कौन सा नक्की है? कि सुबह के 10 बजे लगभग। ऐसा क्यों? 12-1 बजे में क्या दिक्कत है? 8 बजे में क्या दिक्कत है? दिन तो है ना। अब दिन में आहार करना है तो किसी वक्त भी आ सकते हैं ना, कि नहीं आ सकते? क्योंकि यदि 8 बजे आएंगे तो सब श्रावक मंदिर में भगवान की पूजन कर रहे होंगे, स्वाध्याय कर रहे होंगे, प्रवचन हो रहा होगा तो कुछ सुन रहे होंगे, तो घर पे खाना तैयार ही नहीं होगा, कोई मिलेगा ही नहीं। और यदि 12-1 बजे आएंगे तो सब लोग खाना खा पी करके अपने दुकान पे चले गए होंगे, माताएं बहनें भी चौका में के निपेट करके और टीवी पे कोई सीरियल देखने लगी होंगी। क्यों? तो उस वक्त भी भोजन, तो जब मंदिर से आ जाएं, भोजन तैयार हो जाए और घर वाले भोजन करें नहीं, बस वही टाइम है कि मुनिराज उस टाइम आते हैं। समझे ना? वो सही टाइम है बस वास्तव में। अब वो 10 बजे कहो, 10:30 बजे कहो, आप भाषा बजे बजे में कुछ भी कह लो, लेकिन वो टाइम है कि घर में मंदिर से आकर भोजन बनने की तैयारी का समय मिले और इतने लेट नहीं होंगे घर वाले खा पी करके चले जाएं। तब वो दरवाजे पर श्रावक की ड्यूटी है कि वो अपने दरवाजे पर मुनिराज नगर में होएं तो ठीक और ना होएं तो ठीक, आहार देने के लिए मुनिराज को पड़घाने के लिए खड़ा। जब श्रावक ऐसा पालेंगे तभी तो मुनिराज को अनिर्दिष्ट आहार मिलेगा। कि साहब है ही नहीं तो, अरे भाई नहीं है तो नहीं सही, तुम्हें तो मुनिराज को आहार देने का पुण्य लाभ मिल ही जाएगा। वे तो अतिथि है ना, आप जब कह के तो आएंगे नहीं। तो जो समय है आहार का, वो समय दरवाजे पर खड़े होकर श्रावकों का उन्हें पड़घान के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। मुनिराज कितना पवित्र भोजन करते हैं कि जितना पवित्र श्रावक करते हैं उतना ही। इसका मतलब ये है कि श्रावकों को भी कितना पवित्र भोजन करना चाहिए, जितना मुनिराज करते हैं। क्यों? तभी तो अनुद्दिष्ट होगा कि हमने अपने लिए बनाया है, अब हम तो आलू जमीकंद खाएंगे और फिर महाराज को तो हमें स्पेशली बनाना पड़ेगा ना। क्यों? ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे जीवन में अपवित्रता आ गई, खान पान में अशुद्धि आ गई, तो महाराज के लिए हमें स्पेशल बनाना पड़ता है और हम कहते दोष होने लग गए। हम अपना आचरण सुधारें ना। अब देखिए जरा, मुनिराज आए, हमने पड़घा लिया, तो वो खड़े खड़े भोजन करते हैं।
अब मेरी समझ में ये नहीं आता है कि खड़े खड़े भोजन करने की क्या जरूरत है। शांति से 2 रोटियां बैठ के खा लें तो क्या दिक्कत है? हम तो बचपन में खड़े ही खड़े खाते थे, है ना। हर आदमी बचपन में दौड़ते दौड़ते खेलते रहते हैं और खाते रहते हैं, है ना। तो हमारी अम्मा ने डांट डांट के, मार पीट पीट कर मुश्किल से बैठ के खाना सिखाया। क्या ये नालायकी नहीं चलेगी। फिर जवान हो गए तो जल्दी थाली लगाओ, मुझे जाना है। तो पत्नी भी उपदेश देती है, बैठ जाओ शांति से, 2 मिनट खाना शांति से नहीं बैठ के खा सकते हो तो कमाते काय के हो। वो भी बैठकर खाने का उपदेश देती है। तो मुश्किल से तो हम प्रौढ़ अवस्था में आकर बैठ के खाना सीखे। ध्यान से सुनना। अब आप ये कहते हो खड़े खड़े खाने में धर्म है, और क्या करें, बैठ के खाने में धर्म है कि खड़े खड़े खाने में धर्म है? बोलो। देखो, गृहस्थ हो तो बैठ के खाने में धर्म है, और मुनिराज हो तो खड़े खड़े खाने में धर्म। देखो भाई, एक खड़े होकर खाना एक मूल गुण है ना 28 मिनट मुनिराज के। तो आजकल वो कहते बुफे चला है ना, बुफे सब खड़े ही खड़े खाते हैं ना। तो अपने एक मूल गुण तो आ ही गया, पर 27 बाकी है। क्यों? अरे भाई, तुम गृहस्थ हो, दिन रात हाय हाय में लग रहे हो, तो बैठ के शांति से 2 रोटियां खाओ, वो तुम्हारा सात्विक धर्म है। क्यों? खड़े खड़े खाएंगे तो मना करेंगे, है ना। और मुनिराज बैठ के नहीं खाएंगे। क्यों नहीं बैठ के खाएंगे? उन्हें भी खाना चाहिए ना। तो वो कहते हैं कहाँ बैठे? अरे कहाँ बैठे? गृहस्थ के घर में? कि गृहस्थ का घर बैठने लायक है? यदि गृहस्थ का घर बैठने लायक होता तो छोड़ के ही क्यों जाते? ये तो काजल की कोठरी है। काजल की कोठरी में कैसो ही प्रवीण रहे, एक दाग आखिर पे लागे पर लागे ही। और उन्हें इतनी फुर्सत कहाँ है कि बैठ के खाएं? कि उन्हें क्या काम है? हमें तो दुकान पे जाना है। क्यों? अरे भाई, उन्हें यहाँ जाकर के आचार्य महाराज के पास जाकर के बताना है कि आज क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई गलती हो गई हो तो प्रायश्चित लेना है। फिर जाकर के सामायिक में बैठना है। 6 घड़ी को 6 घड़ी समझते हो? 1 घड़ी 24 मिनट की है, 6 घड़ी कितने हुई? 2 घंटे से कुछ ज़्यादा ही होगा ना। 2 घंटा और 24 मिनट। फिर सामायिक में बैठना है। तो उन्हें कुछ काम नहीं, खाली है। आपके पास बैठने की उन्हें फुर्सत है, इसलिए वो उनके गृहस्थ के घर में रुकने का उन्हें बिल्कुल रस नहीं है। इसलिए बैठने का कोई काम नहीं है। खड़े खड़े 4 कोर खाए, पेट भरा, वो भी अल्पाहार लिखा ना, खड़े अलप निज पान में, भर पेट नहीं। दिन में 1 दफे खाना है तो शांति से भरपेट खा लेने दो ना। कि पानी भी 1 ही दफे पीना है, और पानी भी खा लेंगे जम के तो पानी नहीं पी पाएंगे। फिर पानी पिएंगे नहीं तो क्या हालत होगी, सोच लो आप। तो जितना पेट में है 1/4 भोजन, 1/4 पानी। अब आधा पेट रह गया ना, तो सांस भी तो लेना है ना। क्यों? तो इसलिए अल्पाहार, खड़े अलप, ख्याल में है ना। और निज पान में, अपने हाथ में। अब हाथ में लेने इसमें क्या दम है? थाली में जीम ले में तो क्या दिक्कत है? तो कहते हैं कि नहीं, थाली के जीमने में बहुत पराधीनता है। जब आप खड़े खड़े जीमते हो तब आप भी थाली को संभालना मुश्किल होता है ना, हाथ में लेकर के, हैं? और हाथ में लेने में बहुत आज़ादी है। कैसी आज़ादी है? देखो, हम तो साधारण गृहस्थ हैं, आप जैसे ही। तो आपके घर में जब खाना खाने जाते हैं तो हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो थाली की सुरक्षा इस ऐसे करना पड़ती है जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर कश्मीर की सुरक्षा करना पड़ती है ना हिंदुस्तान को।
कोई आता यहाँ से डाले, यहाँ से डाले, मैंने तो डाले ही नहीं है, 2 पकौड़े मेरे हाथ से तो ले ही लो। क्यों? यदि हम आपके मनाने में नहीं आते तो बीमार नहीं पड़ते, और पूरी तरह मनाने में आ जाते तो जिंदा नहीं बचते। इस साधारण से श्रावक पर आप इतना वात्सल्य उमेड़ते हैं, तो मुनिराज आते अपने घर में तो उससे तो अनंत गुणा भक्ति वात्सल्य अपने हृदय में होगा ना, होना चाहिए नहीं? तो हर एक आदमी देता और थाली में रख देता, मुनिराज छोड़ते तो है नहीं। क्या होता उनकी हालत क्या होती बोलिए? उनको उस थाली की सुरक्षा करना बहुत भारी पड़ता। हाथ में तो क्या है, ऐसा हाथ कर लेंगे झगड़ा खत्म, तुम कुछ भी करते रहो। क्यों? बहुत हाथ की सुरक्षा बहुत सरल है और थाली की सुरक्षा बहुत कठिन है। दूसरी बात, हाथ में यदि कोई अधिक से अधिक रखेगा तो एक ही कोर तो ज्यादा रखेगा, उसे निबट लेंगे जैसा होगा। थाली में तो अनलिमिटेड रख सकता है, 2 लड्डू रख दे, क्या करे बोलिए? एक तो स्वाधीनता है। दूसरी बात यह है कि इन गृहस्थों की हालत अपने वैभव को प्रदर्शन करने की है। आप हमने श्वेतांबर भाई के मंदिर देखे होंगे आपने, तो सोने चांदी से भगवान मड़े रहते हैं। मैं उनके यहाँ जाता हूँ तो बहुत प्रेम से पूछता हूँ, कभी आपने सोने चांदी के कपड़े पहने हैं? क्यों? अरे शास्त्र में कपड़े पहनने की बात होगी कदाचित, तो ये सोने चांदी के कपड़े कहाँ से आ गए? क्यों? ये तो गहने कपड़े थोड़ी हैं। फिर हम भी दिगंबर कोई पीछे नहीं है, हमने महाराज के भगवान के ऊपर हम कुछ नहीं, सोना चांदी नहीं लगा सकते, तो हम छत्र चमरों में सोने चांदी से लाद देंगे, हीरे जड़ देंगे, क्योंकि वैभव प्रदर्शन की आदत हमें भी कम नहीं है। क्यों? सिंहासन उनका सब पीछे वो एक पेड़ बनाते हैं ना, वो भी सोने चांदी का। वाह! छत्र चमर सिंहासन सब सोने चांदी के, क्योंकि हमें अपने वैभव को दिखाना है। वेदी मर देंगे सोने से, और ज्यादा होगा तो मंदिर ही मर देंगे पूरा सोने से। क्यों? क्या भैया, क्या जरूरत है? इस अपरिग्रही भगवान को परिग्रही बनाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास बहुत पैसा हो गया है तो उनकी जो दिव्य धनी में आई है, जो जिनवाणी है, उसको घर घर पहुंचाओ। हिंदुस्तान में 10,000 मंदिर होंगे, तो एक एक मंदिर में एक एक शास्त्र को पहुंचाओ। जरूरत है कि नहीं है? क्यों भैया? ये भगवान की वाणी है ना। तुम्हें यश चाहिए ना, नाम चाहिए ना, तो यहाँ तो इस मंदिर में कोई देखने आएगा और कहीं लिखा होगा तो पता चलेगा उसे कि तुमने ये किया है, और वो उतने ही पैसे में 10,000 जगह आपका नाम जा सकता है पूरा बाप दादों के साथ। नाम ही कमाना है तो कमाओ ना। आओ साहब। तो हमारी जो ये आदत है प्रदर्शन की, प्रदर्शन की आदत की वजह से हमें यदि महाराज थाली में जीमते होते तो सोने की, हीरे जड़ित और न मालूम कैसी कैसी थालियां लाकर अपना, देखिए हम क्या बताएं। हमने बोला हम तो भगवान की वाणी के साधारण प्रवक्ता हैं। वैसे तो आप जैसे ही गृहस्थ हैं, साधारण है ना, भगवान की दिव्य धुनी का सार सुनाते हैं, इसलिए आप इतना हमें सम्मान देते हो। लेकिन हमको साल में 9-10 महीना चांदी की थालियों में खाना पड़ता है। घर में एक थाली नहीं है हमारे पास चांदी की। घर में खाएं तो 3 साल में 1 बोरी गेहूं नहीं उठता मेरे यहाँ। क्यों? तो क्या होता है कि वो सेठ जी की जो घर में है ना, वो सब चांदी की थालियां वे तभी निकलती हैं जब वे हमें बुलाते हैं, क्योंकि उनका इतना पुण्य है ही नहीं कि वे चांदी की थाली में खा सकें। वो तो खाते हैं काहे की? लोहे की थाली में। पहले जमाने में लोहे की थाली में कैदियों को दिया जाता था खाना। क्यों? अब ये आधुनिक कैदी कैसा पंडित जी, वो लोहा नहीं है, वो क्या है? अरे वो तो स्टील है। स्टील? अच्छा स्टील है।
हम नहीं जानते स्टील क्यों क्या कहते हैं, कि स्टील माने लोहा ही तो होता है, कि नहीं नहीं वो तो स्टेनलेस स्टील है। अरे स्टेनलेस हो, स्टेन से सहित हो, क्या फर्क पड़ता है तो लोहा। अब उतना भी पुण्य हमारे पल्ले नहीं रहा, तो अब मिट्टी के बर्तनों में खाने लगे हैं। क्या बोलते, टोकरी मोकरी क्या बोलते है ना, खाते ना मिट्टी के बर्तनों में, क्योंकि लोहे में खाने लायक भी पुण्य नहीं बचा। तो लोग आप समझते नहीं हो पंडित जी, ये मिट्टी नहीं है कि क्या है, कि चीनी मिट्टी है। गजब हो गया, हिंदुस्तान की मिट्टी भी नहीं मिली भले आदमियों को। वो इनके घर में जो छातनी की थालियां हैं वो तो हमारे खाने के लिए हैं, ख्याल में आया ना, इनके लिए नहीं है। इनके हिस्से में तो उनकी सुरक्षा करना, उन्हें रखाना इनकी ड्यूटी है। खो जाए तो इनकी और खाएं तो हम। क्यों भाई उड़ारी दी सच बात। तो जब हमको लिए चांदी की थालियों में खाने को मिलता है, तो महाराज यदि थाली में खाते होते तो सोने की हीरा से जड़े बना बना के बढ़िया वो थालियां लाते और अपने वैभव को हम उन्हें प्रदर्शित करते। लोग कहते कि भाई मेरे निमित्त से तुम्हें तुम्हारे कोई ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा, मैं तो अपने हाथ में लेकर खड़े खड़े अल्प भोजन। क्या लिखा ना इसमें, क्या लिखा आपकी देखो, एक बार दिन में ले आहार खड़े अल्प निज। एक पंक्ति में 4 बातें कि दिन में एक बार, और समय बता दिया मैंने, खड़े खड़े और अल्पाहार और अपने हाथ में। अब एक भोजन तो खड़े खड़े ले रहा है, मेरी बात जरा सुनना, घबराना नहीं, नाराज मत होना, मैं तो सिर्फ इस पंक्ति का अर्थ कर रहा हूं। फिर बैठ गए जम गए 1 घंटे के लिए। अरे 1 घंटे बैठना ही था गृहस्थ के घर में, तो फिर खड़े खड़े काहे को भोजन किया, फिर बैठ करके आराम से कर लेते। बैठने की फुर्सत नहीं थी इसलिए तो खड़े खड़े किया था। है? और अब आहार दान, अब आहार दान, आहार दान तो हो गया ना। ये जो है ना रोटी दाल, इसका नाम है आहार, और दान आपने दिया और महाराज ने लिया, आहार दान हो गया ना। देना और लेना सब हो गया। अब कुल्ला कर लिया, मुट्ठी खोल दी, आसन खोल दिया, अब आहार दान कैसे होगा? डबल तो 2 दिन में 2 दफे तो होता नहीं है। कहते पंडित जी आप समझे नहीं, आहार दान दो के 1 लाख नहीं, 1 लाख क्या, रोटी के कौर 1 लाख क्या, रुपया, तो रुपया का भी आहार दान होता है। आहार दान तो आहार का होता है, लेकिन क्या करें सेठ जी, रुपयों में आहार दान करते हैं, रुपयों में ज्ञान दान करते हैं, रुपयों में औषधि दान करते हैं, समझे ना, रुपयों में अभय दान करते हैं। अरे ज्ञान दान तो कोई ज्ञानी जो जिसके पास ज्ञान होगा वो देगा ना, आहार दान वो देगा ना। हमने जितने दानवीर देखे आज इस जगत में, तो कोई महिला को, बहन को, जिसने महीनों वर्षों तक रोजाना मुनि महाराज को आहार दान दिया है, उस बहन को आज तक किसी ने दानवीर की उपाधि दी? पहला नंबर का आहार दान है। क्यों नहीं दी? क्योंकि हम भले ही हम कहते हैं शास्त्र के हिसाब से, अंदर में हमारी समझ में नहीं आता ये कोई दान है, उस बहन ने बहुत बड़ा काम किया है। क्यों? अंदर में हमें फीलिंग नहीं होता। किसी पंडित को आपने दानवीर की उपाधि आज तक दी? विद्वत तिलक, विद्या बारधी, न मालूम क्या क्या दोगे, लेकिन दानवीर नहीं दोगे। मैं आपसे ये अपील नहीं कर रहा हूं कि मुझे दानवीर की उपाधि दो, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ज्ञान दान सबसे बढ़िया दान है। तो जिसको जो ज्ञान जिसके पास होगा वो ही तो देगा। जिंदगी भर जैन दर्शन पढ़ाते रहे, है ना, फ्री में पढ़ाते रहे, प्रवचन करते रहे, शाम सभा, 7 सभा करते रहे शाम को पंडित जी, जिंदगी भर आपके मोहल्ले में आप सब सुनते रहे। कभी आपको विचार आया कि इन्हें दानवीर की उपाधि दें?
दोगे तो विद्या भारती को ना मालूम क्या क्या दोगे, क्योंकि हम उसे दान समझते ही नहीं है, जबकि वो ज्ञान है। ठीक। अब औषध दान, किसी वैद्य को आपने आज तक दानवीर की उपाधि दी है? वो हमेशा औषधि देता है, फ्री में देता हो, बिना तनख्वाह के देता हो, तो भी दी क्या? क्योंकि औषध दान को हम दान का मानते हैं। जिन सेठ जी ने वो औषधालय खोला उनको देते हैं। अभय दान, मेरे द्वारा किसी जीव को डरने की जरूरत नहीं है, मैं किसी भी जीव को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, हिंसा नहीं करूंगा, इसका नाम है अभय दान। मुनिराज ने दिया ना, 4 हाथ जमीन देख के चल रहे, कोई जीव मेरे माध्यम से दुख ना पाए। तो ये चारों दान देने वालों को हम दानी नहीं मानते हैं। और रुपया दान नाम का दान शास्त्र में कहीं लिखा ही नहीं है, वही तो बताओ तुमने निकाल के। और वही दान आज सबसे बड़ा हो गया है। मेडिकल कॉलेज खोल के सेठ जी दानवीर हो जाते हैं। छात्रावास चलाकर उसमें रात्रि में भोजन खिलाकर, आलू जमीकन खिला करके भी आहार दानवीर हो जाते हैं। वो ज्ञान दान हो गया। क्यों? और ये अंग्रेजी दवाइयां जो एक गोली हम खा जाए तो पंडित भ्रष्ट माना जाएगा, क्यों? उसे दिलाकर बड़ा दवाखाना खोल के दानवीर हो जाते हैं। और बाहुबली व्यायामशाला खुलवा दी हमने, एक पहलवान तैयार होते हैं, फेंकते ही सब लोग डर जाते। अभय दान दे दिया। चारों दान सेठ जी देते हैं। वो पैसे में सारे दान समा गए हैं। सबसे श्रेष्ठ और सबसे पहला नंबर कौन सा है दान में? आहार दान। उसके पात्र कौन है? मुनिराज। हम मुनिराज को आहार दान देते हैं और मुनिराज हमें ज्ञान दान देते हैं। कहाँ लिखा बताओ, कोई शास्त्र बताओ पंक्ति। पूजन करते हो कि 10 लक्षण धर्म की? धन्य साधु शास्त्र अभय देवैया, त्याग राग विरोध को। वे साधु धन्य हैं जो ज्ञान दान और अभय दान देते हैं। आहार दान और औषध दान नहीं लिखा। वे किसी को आहार दान नहीं देते, औषध दान नहीं देते। आहार दान और औषध दान हम गृहस्थ मुनिराजों को देते हैं और मुनिराज हमें ज्ञान दान और अभय दान देते हैं। पूजा में लिखा है ना, धन्य शास्त्र ज्ञान अभय देवैया, त्याग राग विरोध को, है ना? तो वे साधु, वे धन्यवाद के पात्र हैं। तो मुनिराजों का जो आहार है ये सबसे नंबर 1 पर है। ये क्यों है कि वो मुनिराज के तप में, उनकी आत्म साधना में, ज्ञान साधना में वो निमित्त है। यदि नहीं मिले उनको आहार तो जीवन ही समाप्त हो जाए, तो वे कब आत्मा की आराधना करेंगे, कैसे ज्ञान दान देंगे? बोलो। तो ये मुनिराज आहार दान कैसे लेते हैं वो बात मैं आपको बताई। देखो क्या लिखा, एक बार दिन में ले आहार, खड़े अल्प निज पान में, कचलोच करत न डरत परिश्रय, सो लगे निज ध्यान में। कचलोच कर, केसों का लुंच करते हैं। क्यों? क्यों? बनवाने में क्या दिक्कत है? इसमें कौन सा धर्म हो जाता है अपने को तकलीफ देने में? अरे भाई, बनवाने जाएंगे तो नाई को बुलाना पड़ेगा, पराधीन हो जाएंगे, फिर उसको पैसा देना पड़ेंगे, तो फिर किसी गिरस्त से मांगना पड़ेगा, बहुत झंझट है। और उसमें श्रृंगार की भावना है। ये तो क्या है कि जैसे मुनिराज वो करते हैं ना केसलुंच, तो उनमें नियम है कि 2 महीने से पहले नहीं करेंगे और 4 महीने के बाद नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नियम है ना। ऐसा नहीं है कि 4 महीने तक नहीं करें, चलता रहे 6 महीना बढ़िया, ऐसे औरतों जैसे बड़े बड़े बाल रख लें, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि रोजीना करते रहें एकदम नीट एंड क्लीन, बढ़िया क्लीन से। 2 महीने तक नहीं करें तो दाढ़ी मूंछ कैसी हो आ जाएगी, और जब करेंगे तो उगेगी भी तो ऐसी बिखरी बिखरी। क्यों? श्रृंगार की भावना नहीं है और पराधीन की दृष्टि नहीं है, इसलिए मुनिराज हमारे ही करते हैं। और जो असली अंतरंग की बात लिखी है वो बहुत ही मार्मिक है।
अरि में है ना, बोल देखो आपकी किताब में, अरि में त्रिमहल मसान कंचन कांच निंदन थुति करन। जो शत्रु और मित्र, महल और मसान, कंचन और कांच, कंचन माने सोना, और निंदा करने वाला और स्तुति करने वाला, और अर्घ उतारने वाला, और 80 प्रहारन तलवार मारने वाला, मैं सदा समता धरन, सब में एक सा संभाव, न उससे राग न उससे द्वेष। चेलना ने उपसर्ग दूर किया, सैनिक ने उपसर्ग किया, और जब मुनिराज ने नेत्र खोले तो दोनों को एक धर्म वृद्धि का आशीर्वाद निकला। उसे श्राप नहीं दी और इन्हें ये हमारे मुनिराजों की अंतरंग दशा है। ये जो दिगंबर मुनिराज हैं ये साक्षात सिद्ध जैसे ही हैं। मैंने जब उनकी देवशास्त्र गुरु पूजन लिखी थी सन 56 में, आज क्या है 6, कितने साल हो गए, 40 के 50 साल पहले लिखी मेरी पूजन है, और उसमें आज तक मेरे विचार बदले नहीं हैं एक दिन भी। उसमें मैंने लिखा, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चलें आपके कदमों पर नित्य यही भावना भाते हैं। देखो ये लिखा, और ये मैंने अपनी तरफ से कुंद कुंद की गाथा में है कि मुनिराज चलते फिरते सिद्ध हैं, क्योंकि सिद्ध तो हम कभी देखने नहीं जाएंगे, मोक्ष मार्ग में हैं और वे मोक्ष में हैं और जल्दी ही मोक्ष पहुंचने वाले हैं। तो ऐसा लगा निर्ग्रंथ दिगंबर सदज्ञानी, स्वातम में सदा विचरते जो, ज्ञानी ध्यानी निज रस सानी, द्वादश विधि तप नित करते जो, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चलें आपके कदमों पर नित्य यही भावना भाते हैं। मैं अभी ताजी घटना सुनाता हूँ चक्रेश जी आपको, कि मैं भोपाल गया था महावीर जयंती पर। तो वहाँ एक महाराज थे, उन्हें जंगल वाले बाबा कहते थे, वो नाम था उनका चिन्मय सागर जी, विद्यासागर जी के शिष्य थे, आपने जाना हो जंगल में। तो वे वहाँ विराजते थे। मैं घर पर जब निमंत्रण आया था अध्यक्ष का, समाज के अध्यक्ष का, तो मैंने ये पूछा था कोई महाराज हैं कि हाँ हैं। तो मैंने कहा पहले उनसे पूछो कि वे मुझको बुलवाना पसंद करते हैं कि नहीं, यदि उनकी आज्ञा हो तो मैं आऊँगा। तो उनने पूछा और उनने बहुत खुशी बताई, तो मैं गया। महावीर जयंती कल थी, एक दिन पहले की घटना 13 के 12 के दिन। तो हमारा दोनों का एक साथ दोपहरी में धर्मशाला में बहुत बड़ी जगह है, उसमें हमारा दोनों का एक साथ प्रवचन था। तो महाराज ने कहा कि मैं पहले पंडित जी से 5 मिनट में अकेले में बात करूंगा, फिर बाद में सभा में जाएंगे। तो वो अंदर बैठे थे, मैं गया। महाराज ने पहले तो बहुत तबीयत की पूछी, यहाँ वहाँ की बातें करी। मेरे पास एक साथ में था और वो महाराज से आज्ञा लेकर के उसकी पूरी मैंने फिल्म बनाई है ना। मैं बोल रहा हूँ तो कोई बात झूठी नहीं निकल जाए, सुनिए। तो मैंने, महाराज ने मेरे से कहा कि पंडित जी तुम ये मानते हो कि नहीं कि पंचम काल के अंत तक मुनिराज होते हैं, होंगे? महाराज क्या बात करते हो, ये तो शास्त्र की बात है, इसमें नहीं मानने की क्या बात है। फिर उनने मेरे से कहा कि अच्छा मानते हो? मैं कहा हाँ। तो आप इसे बात सभा में कह सकते हो? जो भी जिस ने भरा होगा लोगों ने उन्हें। मैंने कहा हाँ हाँ महाराज, इसमें क्या बात है। फिर बोले महाराज पंडित जी मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि आप ऐसा मत बोलना कि जिसके बारे में मुझे
कुछ बोलने को बाध्य होना पड़े। तुमने बहुत जोर से हंसा और मैंने कहा महाराज बाध्य तो आपको होना पड़ेगा, लेकिन मेरे समर्थन में बोलने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। कोठारी जी हैं। फिर हम आगे दोनों बैठ गए स्टेज पे। फिर मेरा पहले व्याख्यान हुआ, बाद में महाराज का था। मैं 2 मिनट सुनाता हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं है, घबराना नहीं है। तो मैंने बोला कि ये सही घटना है कि आज के जब मैं हम 20, 21, 22 वर्ष के थे तो हमें अध्यात्म का रंग लगा, तो हमने जूते छोड़ दिए थे और सब ऐसे करके बाल माल घुटा उठा करके ऐसे रहते थे। और मैं रहता था अशोकनगर में, भाई साहब रहते थे कोटा, और वहाँ पर में बहुत पत्रभार करते थे, तो बैराग की भरी बातें होती थी। तो भाई साहब को शक हो गया कि ये हुकुमचंद दीक्षा लेके मुनि हो जाएगा। तो उनने मेरे को पत्र लिखा है, वो अपने मेरे पास पड़ा है कि हुकुमचंद जमाना अच्छा नहीं है और गृहस्थी में भी धर्म होता है। आप समझे, बहुत बहुत लिखा, इसलिए अभी मुनि होने की बात, जमाना इसके लायक नहीं है। मैंने उन्हें उत्तर लिखा कि ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये चिट्ठी पंडित रतनचंद की है। कोई पंडित एक कैसे लिख सकता है कि जमाना मुनि होने लायक नहीं है, जबकि शास्त्रों में लिखा है कि पंचम काल के अंत तक मुनिराज होंगे। क्यों जमाने को दोष देते हो? अपने में कमजोरी हो तो अलग बात है, ये अपना दोष है, ये जमाने का दोष तो नहीं है ना। यदि कोई में गलती है तो वो व्यक्तिगत है, ये जमाने के दोष की नहीं है। इसलिए आप ये कैसे कह सकते हो? और अपन तो उन लोगों में से हैं कि उस दिन कब पाऊं कि जब घर को छोड़ बन जाऊं, वो दिन कब पाऊं। तो मैंने कहा वो चिट्ठी उनके पास सुरक्षित है आज। और इन्हें करीब वो मैंने बोला ना, वो चिट्ठी की 57-58 की बात होगी, तब से आज तक हमारा इस मामले में कोई विचार बदला नहीं है। क्या? तो सबने बहुत तालियां पिटी सभा में, महाराज ने भी कहा है? फिर और ऐसी बहुत बातें मैंने कही। फिर महाराज का प्रवचन हुआ तो महाराज ने यहाँ से शुरू किया कि मैंने पंडित जी से ये कहा था अभी अकेले में कि ऐसा मत बोलना कि मुझे कुछ बोलने को बाध्य होना पड़े। तो इन्होंने कहा था बाध्य तो होना पड़ेगा, और मैं अब हार स्वीकार करता हूं कि मैं बाध्य हूं इनकी बात का समर्थन करने के लिए। और पूरे प्रवचन का कैसे बिल्कुल पूरा, मतलब जैसे विद्यानंद जी महाराज के साथ हुआ था ना अपने समय सार बांचना, ऐसा कैसेट सब मेरे पास है। वो देखा ना, मेरे कहने का अर्थ ये है कि मुनि धर्म तो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, और पंचम काल के अंत तक मुनिराज होंगे ये बात भी 100% सत्य है। लेकिन इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता है कि जो है या तो कोई व्यक्ति इससे वो सच्चा मुनि है। वो मुनि धर्म का जो स्वरूप है उसकी कसौटी पे खरा उतरेगा तो है, और नहीं उतरेगा तो नहीं है। और ये उनका काम है कि वे अपने कसौटी है, वे अपने को जांच के देखें, हमारा ये काम नहीं है। ख्याल में है ना? हम तो इस जिनवाणी के कीड़े हैं। तो आप कहोगे छड़ाला हमारे सामने रख दिया तो हम आपको छड़ाला सुनाने लग गए, समय साथ रख दिया तो समय साथ सुनाने लग जाएंगे, पद्म पुराण रखोगे तो पद्म पुराण सुनाने लग जाएंगे। ऐसा कोई बताओ कि हमने एक शब्द भी ऐसा बोला हो कि जो शास्त्र में नहीं हो और हमने बोला है ना। देखा, देखो इसमें यों है सकल संयम चरित्र, ये सकल संयम है, महाव्रत हैं। और सुनिए स्वरूपाचरण अब जिस होत प्रगट आप निधि मिटे सब पर की प्रवृत्ति सब। अब स्वरूपाचरण की बात करते हैं। एक होता है चारित्राचरण, एक होता है स्वरूपाचरण। ख्याल में ना, ये चारित्राचरण है जो बाहर से दुनिया को दिखता है। कहते जादू तो वो है जो माथे पे चढ़ के बोले, है ना। और एक है स्वरूपाचरण कि अपने स्वरूप में लीन होना, निर्विकल्प होकर।
तो लीन होने के पहले अपने भगवान आत्मा को जानना पड़ेगा ना। तो वो शर्त इसमें लिखी है, जिन परम पैनी सुविध छेनी दार अंतर मरणादि अरूरा। ये विद्यानंद जी महाराज के साथ में जो अपना समय सार बांचना हुई थी, उसमें इसके बाद बहुत विस्तार से चर्चा आई थी इस बात की। वरुणादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। क्यों? क्योंकि समय सार के जीवाजीव अधिकार में सिर्फ इतनी ही बात बताई है। वरुणादि माने 20 चीजें, रूप रस गंध स्पर्श आदि पुद्गल की, और राग आदि माने 9 चीजें, राग देश क्रोध मान माया लोभ गुणस्थान मायगुणा स्थान। ये 29 चीजें मैं नहीं हूँ, मेरे इसे भिन्न हैं। तो ये स्वरूप बताया था, और वो हमने साधना चैनल पे भी चलाई थी पूरी फिल्म, आपने देखी होगी। यहाँ आती है कोठारी जी, अब समय बदल गया, पहले 10:20 पे आती थी, अब सुबह 6:40 पर आती है और 7 बजे तक आती है। आप लोग जरूर देखा करें जिसको देखना हो। ये छड़ाला वगैरह में सब प्रवचन उसमें हैं, समय सार के भी हैं, और ये 12 व्रतों के हैं, सब प्रवचन क्रम क्रम से आएंगे। आप साल भर तक देखेंगे ना, तो वो बराबर 3 साल से रेगुलर चल रही है और आगे भी चलेगी, आप लोगों का सहयोग रहेगा। तो क्या कह रहा था मैं आपसे, वरुण आदि अनुराग आदि ते निज भाव को न्यारा किया। वरुण आदि में मुख्य रूप से शरीर, स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर देश गांव दुनिया, जितने संयोग हैं वे सब वर्णादि में आ गए। और आत्मा के जो विकारी भाव हैं, संयोगी भाव हैं, क्रोध मान माया लोभ, ये सब रागादि में आ गए। तो इन दोनों से अपने आत्मा को भिन्न जाना। इसमें तो लिखा है न्यारा किया। न्यारा करना क्या है? न्यारे तो हैं ही, न्यारा जानना है, जानने का नाम ही करना है। एक भाई हमारे पास आए और बोले, पंडित जी अब हमारे दोनों भाइयों की बनेंगी नहीं, आप हमारे गुरु हो, दोनों भाइयों की आप में श्रद्धा है, तो आप हमारा निपटारा करवा दो, नहीं तो ये सांझे की हांडी चौराहे पर फूटेगी और हमारी बदनामी के साथ तुम्हारी भी बदनामी होगी। धमकी देने लगे, तुम निपटा दो। मैंने क्या निपटाना है? कि हमारा बंटवारा करा दो। मैंने कहा क्या बांटना है बोलो। तो क्या बांटना है? माँ बाप बांटने हैं कि भी तो बट ही नहीं सकते, कैसे बांटें? एक भाई को माँ दे दें, एक भाई को बाप, चलेगा? ये बंटवारा सही नहीं होगा। तो कैसा, आधा बाप और आधा माँ दो, तो माँ बाप मिलेंगे कि लाश मिलेगी उनकी? और भाग्य से 3 भाई हुए तो फिर क्या करेंगे? माँ बाप बट नहीं सकते, तो अब क्या बांटना है? पत्नियां? क्या बात करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये तो नक्की है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। तो बाल बच्चे, तुम्हारे 4 लड़कियां हैं, इनके 4 लड़के हैं, 2 लड़कियां तो मैंने दे दो, 2 लड़के इनसे ले लो। नहीं, मैं लड़का वाला बोला मैं नहीं करूंगा, मेरी एक हुंडी करोड़ की, एक करोड़ के कर्जे में कैसे बदल दूं मैं? तो बाल बच्चे नहीं बांटने हैं, माँ बाप नहीं बांटना है, पत्नी नहीं बांटना है, तो क्या बांटना है मुझे बताओ तो। तुम्हारे पास 3 करोड़ रुपया है, समझ लो 3 करोड़ की संपत्ति है, तो दोनों तुम नहीं जानते हो कि हम 1.5 करोड़ के मालिक हैं। वे बटे हैं कि नहीं बटे, बताओ मुझे, है ना? अब देखिए कि दोनों भाइयों के 1.5 करोड़ हैं। अब माँ अस्पताल में गई और वहां से खबर आई कि लड़का हुआ है, तो दोनों पे धाड़ा पड़ गया ना 50-50 लाख का। क्यों? अब 1-1 करोड़ के मालिक रह गए। जानते नहीं, सब जानते हैं, तो नोट बांटने हैं क्या कि गिनती के ये नोट तुम ले लो, ये तुम ले लो। अरे भाई, जो बटा है उसे इकट्ठा नहीं किया जा सकता। जैसे पत्नी बच्चे जो इकट्ठे हैं उसे बांटा नहीं जा सकता। तो करना क्या है? बस सिर्फ अभी इकट्ठे हैं तो दोनों 3 करोड़ के मालिक हैं। देखो, समझ गया ना? और अलग हुए तो बोलो क्या करना है तुम्हें? 3 करोड़ से मालिक होकर 1 करोड़ का बनना है कि 3 करोड़ का? 3 करोड़ के बने रहना हो तो प्रेम से रहो, और 1 करोड़ का बनना हो तो
समझ लेना, दुगना खर्चा हो जाएगा। अकेला चौका का नहीं, चूल्हे का नहीं, चंदा वाले भी मांगने आएंगे ना तो 3 नाम के अलग लगाना पड़ेंगे। क्यों अजय प्रसाद जी? बोलो होना नहीं आ रहा? इतने बढ़िया होशियार हैं। चूल्हा अलग, चौकी अलग, दुकान अलग, धंधा अलग, और चंदा वालों को हम तो एक हैं बस। क्यों? तो इसलिए यहाँ कहते हैं भाई कि वरुणादि अनुराग आदि ते निज भाव को न्यारा किया, माने न्यारा जाना। अब जान के क्या किया कि निज माही निज के हेतु निज कर आपको आपे गहो। अपने में से अपने आत्मा को अपने द्वारा स्वयं अपने आत्मा को जानना है। तो इसमें पराधीनता की कोई बात ही नहीं है। यानी कोई पराधीनता की बात हो तो ऐसा है ही नहीं। ये धर्म तो स्वाधीनता का नाम धर्म है। देखो मैं कहता हूं कभी कभी कि आत्मा का अनुभव जिसकी ये चर्चा चल रही है, 1 कप चाय बनाकर पीने से ज्यादा सरल है। ये क्या बात करते हो? चाय तो हम रोज ही ना पीते हैं, और आत्मा के अनुभव में तो पसीना छूटता है। ये 40-40 वर्ष हो गए आत्मा रटते रटते, और भगवान जाने आत्मा कहाँ है, अब कैसे है? अरे तुम लोग हमसे पूछते हो ना पंडित जी आत्मा का अनुभव कैसे हो, तो तुम्हें नहीं है। इसका रूप हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए हैं? तो क्यों? मैंने कहा देखो अब ये जरा एक थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण। आप यहाँ से जाओ और आपको गुड़गांव जाना है, समझो कहीं जाना है, जयपुर जाना है, तो वहाँ से आप अपनी कार से रवाना हुए और रास्ते में कार खराब हो गई। अब 4 किलोमीटर इस तरफ तक कोई चाय की दुकान नहीं है, और 4 किलोमीटर उस तरफ तक कोई चाय की दुकान नहीं है, और तुम्हारा 2 बजे के दिन के चाय पीने का समय हो गया। नहीं तो सिर में दर्द हो जाएगा। बोलो क्या करें? अब 1 कप चाय कितनी कठिन है। चाय चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए, फिर स्टोव चाहिए, क्यों, फिर माचिस चाहिए, वो माचिस नहीं हो तो काम खत्म, और फिर छन्नी चाहिए, कप बसी चाहिए, कितनी चीजें जोड़ो तब 1 कप चाय मिलेगी। और अनुभव, आत्मा का अनुभव करना है तो क्या है? कुछ नहीं चाहिए। आंख बंद करके बैठो इस ख्याल में अंदर में चले जाओ, जिसको देखना है वो आत्मा, जो देखेगा वो आत्मा, बस संबंध दर्शन हो जाएगा। बोलो सरल क्यों है? क्योंकि स्वाधीन है। पराधीन चीज कठिन होती है और स्वाधीन चीज सरल होती है। ये जगत के संयोग पुण्य के उदय के बिना नहीं मिलते। तुम 1000 प्रयत्न कर लो, और जब पुण्य खलास हो जाएगा तो एक दिन में बिगड़ते देर नहीं लगेगी। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तेरे माप हैं अवगुण करे 1000। गया बस खत्म। बड़े बड़े राजाओं को अपने जंगल में भटकते महाराणा प्रताप जैसे नहीं देखे? क्यों? बड़े बड़े करोड़पतियों को रोडपति होते नहीं देखा? और दूर जाने दो ना, ये क्या स्टीलिंग का चक्कर, इसमें अच्छे अच्छे करोड़पति सड़क पे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो मेरे कहने का अर्थ है भाई, ये तो पुण्य का खेल है, लेकिन आत्मा के अनुभव में पुण्य की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि करोड़पति को ही होगा आत्मा का अनुभव, नग्न दिगंबर हो, कुछ भी नहीं हो, उसको भी, चिड़िया को भी हो सकता है। समय दर्शन होता है ना, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली को भी हो सकता है, अरे सब कुत्ते बिल्ली को भी हो सकता है। तो फिर हम क्या करें? हम तो कोई बड़ा काम करें। अरे इससे बड़ा काम इस जगत में नहीं है। सुनो, निज माही निज के हेतु निज कर आपको आपेगा। निज में, निज के लिए, निज के द्वारा स्वयं को स्वयं ग्रहण करना है। बोलो कितनी स्वाधीनता है। और गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे मझार कछु न भेद रहो, कि ये गुण है, ये गुणी है, ये कोई चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आत्मा में अनंत गुण हैं और गिनते फिरो, ये कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि चिड़िया को सम्मा दर्शन होता है, वो क्या जाने ये कौन से गुण हैं, अनंत कौन से हैं, फलाना कौन से हैं, 47 शक्तियाँ, ये पता होगा उसे? होता है कि नहीं होता उसे सम्मा दर्शन? देखो देखो, जहाँ ध्यान धाता ध्येय को न विकल्प बच भेद न, जहाँ चित भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया, तहाँ तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रगति जहाँ दीर्घ ज्ञान वृत्त ए 3 धा एक कैलस।
नाम तीन है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, लेकिन है एक ही चीज। आत्मा में अपनापन कि ये मैं हूं, उसका नाम सम्यक दर्शन। आत्मा में ये मैं हूं ऐसा जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान। और उसका ही ध्यान करना, उसमें लीन हो जाना, उसका नाम सम्यक चारित्र। तो एक आत्मा ही तो हुआ। जैसे मैंने कल को उदाहरण दिया था ना कि आजकल लोग हैं वन बाय वन गेट फ्री, एक खरीदो एक चीज फ्री में मिलेगी। क्यों? यहां कहते हैं वन बाय टू गेट फ्री। आत्मा का अनुभव करो तो तीन चीजें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों एक साथ तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। इसमें लिखा है परमाण में निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, दृग्ज्ञान सुखमय बल सदा नहीं आन भाव जो मुँह बुखे, मैं साध्य साधक में अबाधक कर्म अरुतस फलन ते, चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड चित पुण्य कलन। समय तेजी से भाग रहा है और ये सारा समय सार भरा हुआ है ना। कल हम महाराज जी के पास गए थे, विद्यानंद जी के पास, तो कहा कि छेड़ाला का शिविर चला रहे महाराज हम। तो महाराज बोले कि लोग कहते हैं कि छेड़ाला गागर में सागर भर दिया है, लेकिन मैं नहीं मानता। ठीक है, हो गया महाराज, क्या बात करें। महाराज बोले कि एक सरसों के दाना में सुई की नोक से छेद करो और उस छेद में सारा आगम भर दिया है, छेड़ाला ऐसा है। गागर तो बहुत बड़ी होती है। क्या गागर तो बहुत बड़ी होती है, ख्याल में है ना। तो ऐसा है जे ये सारी चीजों की चर्चा करेंगे, विस्तार करेंगे तो अपने पास बहुत समय लगेगा। अपने पास समय तो हो गया है, लेकिन देखो एक दो छंद में बोल के खत्म करूंगा। यों चिंत निज में थिर भये जिन अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वाही मेंद्र के नाही कहो। एक समय क्षण तो बहुत ज्यादा होती है, क्षण का अनंतमा भाग। इस प्रकार के आत्मा में लीन हो तो जो सुख तुम्हें मिलेगा वैसा सुख इंद्र को नहीं है, नागेंद्र को नहीं है, नरेंद्र माने चक्रवर्ती को नहीं है। तो चक्रवर्ती भी सम्यक दृष्टि तो होते हैं ना, दोनों है, लेकिन सम्यक दर्शन का सुख है, चक्रवर्तित्व का नहीं। वो क्यों कि वो चक्रवर्तित्व भोग वाला सुख है, वो तो संसार की जाति का है। वो ये अनुभव वाला सुख है, मोक्ष में जैसा सुख है, ये उस जाति का है। फर्क कितना है। कल हम आप जयपुर आओ और LME की मिश्री मावा बहुत प्रसिद्ध है, कभी खाया हो तो? क्यों? तो मिश्री मावा आपने उसने चखाया, चखो साहब, तो आपने चखा, उतने में और 1 किलो खाने में बोलो क्या फर्क है स्वाद में? स्वाद तो एक सा ही है ना। तो समझ लो सम्यक दृष्टि ने इतना चखा है और सिद्ध भगवान ने पूरा 1 किलो खाया है। समझे ना। लेकिन जो वो चखेगा वो 1 किलो खाए बिना रहेगा नहीं। देर है पे अंधेर नहीं है। अब आज नहीं हो तो पैसा तो कहेगा साहब मैं आऊंगा घर से फिर ले जाऊंगा और आएगा और ले जाएगा, जितनी ताकत होगी जितना ले जाएगा खाएगा। समझ नहीं ना। ऐसे हम में आज ताकत नहीं हो इस सम्यक दृष्टि में, और वो आज ना पूरा प्राप्त कर पाए, लेकिन उनने चख लिया है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बरसों लगने वाले नहीं हैं। उस चीज को अवश्य प्राप्त करेगा। देखो एक तो मुझे ये बतानी थी आपको, और एक ये बतानी है कि निज माही लोक अलोक गुण पर जाए प्रतिबिंबित भये। उनके अपने आत्मा में वे जान तो रहे थे आत्मा को, और जानने में आ गई सारी दुनिया। लोक अलोक प्रतिबिंबित हुए, वे उन्हें जानने नहीं गए, वे जानने में आ गए कि क्या फर्क है। जानने में जाने तो एक इच्छा के बिना नहीं होता। इच्छा तो उनकी है नहीं, किसी को जानने की इच्छा नहीं है, लेकिन सारी दुनिया जानने में आ रही है, तो सारा लोकालोक उनके जानने में आता है। देखो अंत में वो आपसे निवेदन करते हैं, इम जानी आलस हानि साहस ठानी यह सिख आदरो। इन शब्दों का मेल तो देखो कितना सुंदर है।
यह जाने आलस हानि साहस ठाने, कुछ अर्थ करने की जरूरत नहीं है। यह सिख आदरो, मेरी ये सीख मानो। जब छड़ाला शुरू हुआ था तो वहां एक बात कही थी, कहें सीख गुरु करुणा। अब वो सीख पूरी हो गई तो वो कहते इस सिख आदरो, जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटती निज हित करो। जब तक बुढ़ापा ना आ जाए उसके पहले आत्मा का कल्याण कर लो। कोठारी जी हमारे तुम्हारे लिए तो नहीं जा पा रहे, ये तो चक्र जी के लिए है। क्यों आप और हम भी शरीर से बूढ़े हो गए, आत्मा से बूढ़े नहीं। ना मैंने कहते जब तक बुढ़ापा नहीं आए उसके पहले ये काम कर लो, क्योंकि ये भी पुरुषार्थ का काम है। जब सब चीजें सुधर हो जाएंगी तब ये काम नहीं कर पाओगे। इसलिए धर्म को बुढ़ापे के लिए नहीं छोड़ना। बहुत से लोग कहते धर्म तो बुढ़ापे की चीज है, ख्याल में ये बात उन्होंने लिखी। और फिर देखो दो पंक्तियां और सुनाऊंगा, घबराओ मत। यह राग आग दहे सदा, यह राग तो आग है, चाहे शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो, चाहे मंद राग हो चाहे तीव्र राग हो, चंदन की आग हो चाहे नीम की आग हो, आग तो आग है और वो तो जलाने का काम कराएगी। ये बात अलग है, गरीब आदमी नीम की लकड़ी से जलता है, बड़ा सब आदमी चंदन की लकड़ी से जलता है, लेकिन जलते दोनों है ना। ताते समा मृत से ये, इसलिए समता रूपी रस का पान करो। चिर भजे विषय कसाय, भैया विषय कसाय तो अनादिकाल से सेवन किए हैं, बहुत काल हो गया है। अब तो त्याग निज पद भाई, अरे भैया अब तो छोड़ो, कितनी करुणा पूर्वक कह रहे, अपने निज पद को प्राप्त करके इन विषय कसाय को अब तो छोड़ो। कब तक करोगे, ये तो अनादिकाल से भोगते आ रहे हैं, सुबह शाम रोटी दाल खाते खाते कब तक खाओगे, है ना। कहा रचो पर पद में न तेरो पद यह है, ये तेरा पद नहीं है, क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी सुपद रच, दाव मत चूको है। तुम्हारा ये दाव लग गया है, ये दाव चूकना नहीं। ये मनुष्य भव में तुम्हारा ये दाव लग गया है। महापुण्य के उदय से ये अरहंत भगवान की वाणी, परम गुरुओं की वाणी हमें प्राप्त हो गई है और हमारा यहाँ इस मंदिर में हम आ गए हैं, ये बात हमें सुनने सहजने को मिल गई है। तो ये मनुष्य भव ऐसा ही गंवाने लायक नहीं है। अपनी जितनी शक्ति हो पूरे समझकर, आत्मा का अनुभव करके, संयम को धारण करके जितना मोक्ष मार्ग पंचम काल में चला जा सकता है, हम सब अवश्य चल लें।